हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी डेस्क में। आज हम इस वीडियो के माध्यम से मध्यकालीन भारत से सैयद वंश और लोधी वंश, जो दिल्ली सल्तनत के आखिरी दो राजवंश थे, उनके बारे में पढ़ेंगे। सैयद वंश में खिज़र खां, जो इसके संस्थापक रहे हैं, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह और आलम शाह, जो आलम शाह थे वो सैयद वंश के अंतिम शासक रहे हैं। और लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी, जो इब्राहिम लोधी थे वो लोधी वंश के अंतिम शासक रहे हैं। इसके साथ साथ ही हम भक्ति आंदोलन के बारे में भी पढ़ेंगे। आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा सैयद वंश। जो सैयद वंश है वो दिल्ली सल्तनत के आखिरी दो राजवंशों में गिना जाता है। सैयद वंश की स्थापना खिज़र खान ने की थी। जो खिज़र खान था उसका कार्यकाल जो है वो 1414 से 1421 के बीच रहा है। जो खिज़र खान है उसका कार्यकाल जो है 1414 से 1421 के बीच रहा है। तो इसकी स्थापना सैयद वंश की स्थापना खिज़र खान ने की थी। खिज़र खान ने रहत-ए-आला की उपाधि धारण की थी। दिल्ली सल्तनत में सैयद वंश में रहत-ए-आला की उपाधि खिज़र खान ने धारण की थी। तो इससे संबंधित हमारा पहला प्रश्न रहेगा, सैयद वंश के संस्थापक कौन थे? सैयद वंश के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी मोहम्मद शाह, ऑप्शन सी मुबारक शाह, ऑप्शन डी खिज़र खान। तो सैयद वंश के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन डी खिज़र खान। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है कि एसएससी सीजीएल में पूछा गया था 2023 में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। नेक्स्ट है, सैयद वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो सैयद वंश के संस्थापक खिज़र खान थे। तो सैयद वंश के अंतिम शासक कौन थे? ऑप्शन ए आलम शाह, ऑप्शन बी मुबारक शाह, ऑप्शन सी मोहम्मद शाह, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए आलम शाह। तो सैयद वंश के अंतिम शासक थे आलम शाह। तो ये 1451 ईस्वी में रहे थे। तो सैयद वंश के संस्थापक खिज़र खान थे। इसने रहत-ए-आला की उपाधि धारण की थी। और सैयद राजवंश के अंतिम शासक जो थे वो आलम शाह थे। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 3, किसने रहत-ए-आला की उपाधि धारण की थी? पीछे हमें पढ़ा है कि रहत-ए-आला की उपाधि धारण किसने की थी। ऑप्शन है खिज़र खान, ऑप्शन बी मोहम्मद शाह, ऑप्शन सी मुबारक शाह, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। जो रहत-ए-आला की उपाधि थी वो खिज़र खान ने धारण की थी। ये प्रश्न दिल्ली पुलिस में हाल ही में अभी आया था, तो ये इम्पोर्टेंट रहने वाला है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 4, तारिक ए मुबारक शाही के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए अहमद सर हिंदी, ऑप्शन बी अमीर खुसरो, ऑप्शन सी इब्न बतूता, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर रहेगा अहमद सर हिंदी। जो तारिक के मुबारक शाही थे उसके लेखक कौन थे? अहमद सर हिंदी। ये भी इम्पोर्टेंट रहने वाला प्रश्न है। तो रहत-आला की उपाधि खिज़र खान ने धारण की थी। नेक्स्ट है लोधी वंश। तो सैयद वंश के बाद लोधी वंश का उत्थान हुआ। तो लोधी वंश के संस्थापक कौन थे? बहलोल लोधी, जिसने 1451 से 1499 तक शासन किया। सिकंदर लोधी का शासनकाल रहा है 1499 से 1517। और इब्राहिम लोधी, जो लोधी वंश के सबसे कम शासन जिसने सबसे कम शासन किया है वो इब्राहिम लोधी है। इनका शासनकाल 1517 से 1526 ईस्वी में हुआ। तो
दिल्ली सल्तनत में सबसे ज़्यादा जो शासनकाल रहा है वो लोधी वंश का रहा है। लोधी वंश जो है सबसे लंबे समय तक दिल्ली सल्तनत में इसने शासन किया। तो प्रश्न है लोधी वंश की स्थापना किसने की? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है जो कि हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, जो एक्साइज हाल ही में एक्साइज के एग्जाम में ही पूछा गया था। तो लोधी वंश की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए इब्राहिम लोधी, ऑप्शन बी बहलोल लोधी, ऑप्शन सी सिकंदर लोधी या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी ने की थी। लोधी वंश से पहले कौन सा वंश दिल्ली सल्तनत काल में था? तो पहले था सैयद वंश। तो सैयद वंश के अंतिम शासक कौन थे? आलम शाह। नेक्स्ट है तुगलमा पद्धति किस युद्ध से संबंधित है? जो तुगलमा पद्धति है वो किस युद्ध से संबंधित है? ऑप्शन ए खतौली युद्ध, ऑप्शन बी खानवा युद्ध, ऑप्शन सी पानीपत युद्ध, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर रहेगा पानीपत का युद्ध। जो पानीपत का युद्ध है वो 1526 ईस्वी में हुआ था। प्रथम युद्ध जो पानीपत का 1526 ईस्वी में हुआ था। ये युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी जो लोदी वंश का अंतिम शासक था उनके मध्य 1526 ईस्वी में हुआ था। इस युद्ध के में बाबर की विजय हुई और भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। तो ऑप्शन ए जो है खतौली युद्ध ये 1518 ईस्वी में, जो खतौली का युद्ध है वो 1518 ईस्वी में हुआ। ये राणा संगा और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ। और ऑप्शन बी पे जो खनवा का युद्ध है ये 1527 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत के प्रमुख पदाधिकारी। जो दिल्ली सल्तनत में थे जो प्रमुख पदाधिकारी हैं, ठीक है, वो थे नायब ए मुमलिकित। जो नायब ए मुमलिकित थे वो सुल्तान की गैर हाजिरी में राज्य के कार्य व प्रशासन का बागडोर संभालता था। ये एक प्रकार का राजनीतिक पद था। नेक्स्ट है दीवान ए आरिज। जो दीवान ए आरिज था वो सैन्य विभाग का सर्वोच्च पद था। ये हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है दीवान ए रिसालत कौन थे? तो दीवान ए रिसालत विदेश मंत्री थे। इस प्रश्न को इस हिसाब से पूछा जा सकता है कि दीवान ए रिसालत किससे संबंधित है? तो ये एक विदेश मंत्री थे। नेक्स्ट है दीवान ए आमिर कोही। जो दीवान ए आमिर कोही है वो किससे संबंधित है? तो ये थे कृषि से संबंधित है। ये जो व्यवस्था थी या ये जो पद था ये था मोहम्मद तुगलक ने अपने शासनकाल में चलाया था। नेक्स्ट है दीवान ए खैरात। जो ये भी तुगलक की इसे भी तुगलक ने चलाया था। नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत के प्रमुख कर। जो दिल्ली सल्तनत के जो प्रमुख कर थे जो कि दिल्ली के सुल्तानों के द्वारा प्रजा से लिया जाता था। नेक्स्ट है गज ए सिकंदरी किससे संबंधित है? प्रश्न है गज ए सिकंदरी किससे संबंधित है? ये 2021 में भी और 22 में भी सीजीएल के एग्जाम में पूछा गया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ऑप्शन ए कानून व्यवस्था से, ऑप्शन बी कृषि विकास से, ऑप्शन सी सैन्य बल से, ऑप्शन डी संचार व्यवस्था से। तो गज ए सिकंदरी किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर रहेगा कृषि विकास से। तो गज ए सिकंदरी जो सिकंदर लोदी के शासनकाल में कृषि विकास से संबंधित एक योजना थी। नेक्स्ट है सिकंदर लोदी। तो सिकंदर लोदी का वास्तविक नाम क्या था? निजाम खां। तो प्रश्न इस तरीके से भी आ सकता है कि सिकंदर लोदी का वास्तविक नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर रहेगा निजाम खां। नेक्स्ट प्रश्न है 1518 ईस्वी में खतौली का युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो जब इब्राहिम लोदी 1517 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बना तो 1518 ईस्वी में उसको खतौली का युद्ध का सामना करना पड़ा। जो खतौली का युद्ध का सामना हुआ था वो युद्ध राणा संगा और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। तो 1518 ईस्वी में खतौली का युद्ध किसके मध्य हुआ था? ऑप्शन ए राणा संगा और इब्राहिम लोदी के मध्य, ऑप्शन बी
बाबर और सिकंदर के मध्य, ऑप्शन सी राणा सांगा और बाबर के मध्य, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कथौली का युद्ध 1518 ईस्वी में ऑप्शन ए राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। नेक्स्ट है, तुगलमा पद्धति किस युद्ध से संबंधित है? इसके बारे में हमने इसी वीडियो में पहले पढ़ रखा है। तो तुगलमा पद्धति किस युद्ध से संबंधित है? ऑप्शन ए खतौली युद्ध से, ऑप्शन बी खानवा युद्ध से, ऑप्शन सी पानीपत युद्ध से, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो खतौली का युद्ध 1518 ईस्वी में, खानवा के युद्ध 1527 ईस्वी में, और पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 ईस्वी में। तो ये हुआ था बाबर और इब्राहिम लोधी के मध्य। तो पानीपत के प्रथम युद्ध से तुगलमा पद्धति से संबंधित है। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत के प्रमुख पदाधिकारी नायब ए मुमलिकत सुल्तान की अनुपस्थिति में राज्य का कार्यभार संभालता था। तो नायब ए मुमलिकत जो था वो सुल्तान की गैर हाजिरी में प्रशासन की बागडोर संभालता था। नेक्स्ट है, दीवान ए आरिज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। दीवान ए रसालत और दीवान ए आरिज, तो ये दोनों दिल्ली सल्तनत काल से संबंधित है। तो दीवान ए आरिज सैन्य विभाग का से संबंधित है। दीवान ए रसालत एक विदेश मंत्री है। वे बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है ये दोनों। नेक्स्ट है, दीवान ए आमिर कोही। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। ये हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। ये हाल ही में रेलवे के ग्रुप डी में भी पूछा गया था। तो दीवान ए आमिर कोही मोहम्मद तुगलक से संबंधित है। ये कृषि से संबंधित है। मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में से संबंधित है। नेक्स्ट है, दीवान ए खैरात। ये भी तुगलक से संबंधित है। दिल्ली सल्तनत के जो प्रमुख कर थे वो निम्न थे। तो नेक्स्ट है, उशर। तो ये दिल्ली सल्तनत काल का प्रजा पर लगाया जाने वाला एक कर था। तो किससे संबंधित था? ऑप्शन ए धार्मिक कर, ऑप्शन बी कृषि कर, ऑप्शन सी सुरक्षात्मक कर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जो उशर था ये एक प्रकार का धार्मिक कर था जो गैर मुस्लिमों से लिया जाता था। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। ये पटवारी भर्ती परीक्षा में 2016 में भी आया था। नेक्स्ट प्रश्न है, खुमस किस प्रकार का कर था? जो प्रमुख कर एक था उशर और एक था खुमस। तो खुमस जो था किस प्रकार का कर था? ऑप्शन ए कृषि कर, ऑप्शन बी धार्मिक कर, ऑप्शन सी आक्रमण से लूटा गया धन, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दिल्ली सल्तनत काल में जब भी किसी अन्य राज्य पर आक्रमण किया जाता था तो उस आक्रमण के द्वार के समय लूटा गया धन से दिल्ली सुल्तान को एक प्रकार का कर दिया जाता था। उस कर को खुमस कहा जाता था। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा, आक्रमण से लूटा गया धन। नेक्स्ट कर है खेराज। खेराज एक प्रकार का भूमि कर था। तो दिल्ली सल्तनत काल में गैर मुस्लिमों से लिया गया जो कर था वो भूमि कर था, वो था खेराज। और उश्र भी एक प्रकार का धार्मिक कर था। तो खेराज एक प्रकार का भूमि कर था जो गैर मुस्लिमों से लिया जाता था। नेक्स्ट कर है हर ए हर सिंचाई कर था। जो हर वे हर था ये क्या था? एक प्रकार का सिंचाई कर था। ये एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसने गुलरुखी नाम की से अपनी कविताओं की रचना की? तो दिल्ली सल्तनत काल का कौन सा सुल्तान था जो गुलरुखी नाम से अपनी कविताएं लिखता था? तो ऑप्शन ए बहलोल लोधी, ऑप्शन बी अमीर खुसरो, ऑप्शन सी सिकंदर लोधी, या ऑप्शन डी आलम खां। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है सिकंदर लोधी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन।
सूफी संप्रदाय का उद्भव किस धर्म से माना जाता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सूफी संप्रदाय का उद्भव किस धर्म से माना जाता है? ऑप्शन ए हिंदू धर्म से, ऑप्शन बी मुस्लिम से, ऑप्शन सी सिख से, ऑप्शन डी ईसाई से। तो इसका राइट आंसर रहेगा मुस्लिम से। जो सूफी संप्रदाय है वो मुस्लिम धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है, वो सूफी संत कौन था जो ये मानता था कि जो भक्ति संगीत है वो ईश्वर के निकट पहुंचने का मार्ग है? वो सूफी संत कौन था जो ये मानना था कि जो भक्ति संगीत है, ये जो भजन कीर्तन है वो ईश्वर के निकट पहुंचने का एक मार्ग है? तो ऑप्शन ए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ऑप्शन बी बाबा फरीद, ऑप्शन सी सैयद अहमद, ऑप्शन डी आलम। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। तो इसका राइट आंसर रहेगा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का ये मानना था कि जो भक्ति संगीत है वो ईश्वर के निकट पहुंचने का एक मार्ग है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया? भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया? ऑप्शन ए निजामुद्दीन औलिया, ऑप्शन बी सलीम चिश्ती, ऑप्शन सी शेख मोइनुद्दीन या ऑप्शन डी हमीदुद्दीन चिश्ती। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने चिश्ती सिलसिले को भारत में स्थापित किया। नेक्स्ट रहने वाला है, चिश्ती सिलसिले के किस संत सूफी को चिराग ए दहलवी कहा जाता है? चिश्ती सिलसिले के किस सूफी को चिराग ए दहलवी कहा जाता है? ऑप्शन ए निजामुद्दीन औलिया, ऑप्शन बी शेख नसीरुद्दीन, ऑप्शन सी मोहम्मद गेसुराज या ऑप्शन डी सलीम चिश्ती। तो चिश्ती सिलसिले के किस सूफी को चिराग ए दहलवी कहा जाता था? तो इसका राइट आंसर रहेगा शेख नसीरुद्दीन, यानी कि ऑप्शन बी हमारा ठीक हो जाएगा। तो शेख नसीरुद्दीन को चिराग ए दहलवी भी कहा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। नेक्स्ट है, किस सूफी संत को महबूब ए इलाही कहा जाता है? किस सूफी संत को महबूब ए इलाही कहा जाता है? ऑप्शन ए निजामुद्दीन औलिया, ऑप्शन बी शेख नसीरुद्दीन, ऑप्शन सी बाबा फरीद या ऑप्शन डी सलीम चिश्ती। तो इसका राइट आंसर रहेगा निजामुद्दीन औलिया, ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस सूफी संत को सुल्तान ए तारिकिन से भी जाना जाता है? तो सुल्तान ए तारिकिन के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए ख्वाजा कुतुबुद्दीन, ऑप्शन बी शेख हमीदुद्दीन, ऑप्शन सी सलीम चिश्ती या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर रहेगा शेख हमीदुद्दीन। नेक्स्ट है, चिश्ती सिलसिले का केंद्र को क्या था? अजमेर था। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। ये क्वेश्चन को इस हिसाब से पूछा जा सकता है कि चिश्ती सिलसिले का केंद्र किसे माना जाता था? तो चिश्ती सिलसिले का केंद्र जो अजमेर को माना जाता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किसे खड़ी बोली का जनक कहा जाता? तो खड़ी बोली का जनक किसे कहा जाता था? ऑप्शन ए अमीर खुसरो, ऑप्शन बी जायसी, ऑप्शन सी कबीर या ऑप्शन डी रहीम। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए अमीर खुसरो। तो अमीर खुसरो को खड़ी बोली का जनक कहा जाता था। नेक्स्ट प्रश्न है, इस्लामी रहस्यवादी आंदोलन को क्या कहा जाता है? तो ये भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस्लामी रहस्यवादी आंदोलन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए सूफी आंदोलन, ऑप्शन बी दीन ए इलाही, ऑप्शन सी तौहीद ए इलाही या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर रहेगा सूफी आंदोलन। तो सूफी आंदोलन को इस्लामी रहस्यवादी आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। और चिश्ती सिलसिले का प्रमुख केंद्र क्या है? अजमेर। नेक्स्ट है, दारा शिकोह ने किस सूफी सिलसिले को अपनाया? जो दारा शिकोह थे ने किस सूफी सिलसिले को अपनाया? ऑप्शन ए चिश्ती, ऑप्शन बी नक्शबंश, ऑप्शन सी फिरदौसी या ऑप्शन डी काहिरी। तो इसका राइट आंसर रहेगा चिश्ती। तो दारा शिकोह ने चिश्ती
सिलसिले को अपनाया था? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। नेक्स्ट है हमारे पास, दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने चलाया? दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने चलाया? ऑप्शन ए रामानंद, ऑप्शन बी शंकराचार्य, ऑप्शन सी स्वामी विवेकानंद या ऑप्शन डी कबीर। तो दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने चलाया? तो रामानंद ने। तो ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। हाल ही में एक्साइज डिपार्टमेंट के 2023 में भी ये प्रश्न पूछा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से जुड़े थे? ये दोनों प्रश्न इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से जुड़े थे? ऑप्शन ए गौड़ीय संप्रदाय, ऑप्शन बी श्री संप्रदाय, ऑप्शन सी वारकरी संप्रदाय या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर रहेगा गौड़ीय संप्रदाय। जो चैतन्य महाप्रभु थे वो गौड़ीय संप्रदाय से संबंधित थे और ये पश्चिम बंगाल से संबंध रखते थे। नेक्स्ट है, पुष्टि मार्ग की स्थापना किसने की? नेक्स्ट प्रश्न है, पुष्टि मार्ग की स्थापना किसने की? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है जो हर एग्जाम में पूछा जाता है। ये है ऑप्शन ए बल्लवाचार्य ने, ऑप्शन बी चैतन्य ने, ऑप्शन सी नानक ने या ऑप्शन डी सूरदास ने। तो पुष्टि मार्ग की स्थापना बल्लवाचार्य ऑप्शन ए ने की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, जाति पाति पूछे ना कोई, हरि को भजे सो हरि को होय। ये प्रमुख पंक्तियां किसकी हैं? जाति पाति पूछे ना कोई, हरि को भजे सो हरि का होय। ये किसकी पंक्तियां हैं? ऑप्शन ए रामानंद, ऑप्शन बी तुलसीदास, ऑप्शन सी कबीरदास या ऑप्शन डी सूरदास। तो इसका राइट आंसर रहेगा रामानंद। जो रामानंद थे वो संत कबीरदास जी के गुरु भी थे। नेक्स्ट प्रश्न है, सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? गुरु नानक देव। उनका जन्म कब हुआ था? 1469 ईस्वी में। तो सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में कहाँ पे हुआ था? ऑप्शन ए तलवंडी ननकाना में, ऑप्शन बी मुल्तान में, ऑप्शन सी अमृतसर में, ऑप्शन डी रोपड़ में। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है तलवंडी ननकाना, जो वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। गुरु नानक देव का जन्म स्थान है और गुरु नानक देव जो थे वो 1469 ईस्वी में ननकाना में इनका जन्म हुआ था। ये सिख धर्म के संस्थापक भी रहे। नेक्स्ट प्रश्न है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है, बीजक के रचयिता कौन है? जो बीजक के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए सूरदास, ऑप्शन बी कबीरदास, ऑप्शन सी तुलसीदास, ऑप्शन डी मलिक मोहम्मद जायसी। तो इसका राइट आंसर रहेगा कबीरदास। नेक्स्ट प्रश्न है, आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने, जो आदि शंकर थे उनको बाद में शंकराचार्य के नाम से भी जाना जाता है, उनका जन्म स्थान कहां पर है? तो ऑप्शन ए कश्मीर, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश या ऑप्शन डी केरला। तो इसका राइट आंसर रहेगा केरला। जो आदि शंकर थे उन्हें बाद में शंकराचार्य के नाम से जाना जाता है, उनका जन्म स्थान क्या है? वो है केरला। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी केरला। नेक्स्ट है, रामानंद के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? रामानंद के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए शैव, ऑप्शन बी वैष्णव, ऑप्शन सी अद्वैतवाद, ऑप्शन डी अवधूत। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी वैष्णव। तो अलवर और नयनार जो संत थे, जो अलवर थे वो शैव से संबंधित थे और वैष्णव संतों को नयनार कहा जाता था। नेक्स्ट है, रामचरितमानस की रचना किसने की? रामचरितमानस की रचना किसने की? ऑप्शन ए तुलसीदास, ऑप्शन बी कबीरदास, ऑप्शन सी सूरदास या ऑप्शन डी रामानुजाचार्य। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए तुलसीदास। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है तीनों। नेक्स्ट है,
अष्टछाप की स्थापना किसने की? अष्टछाप की स्थापना किसने की? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है जो हर एग्जाम में पूछा जाता है। अष्टछाप की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए विठलनाथ ने, ऑप्शन बी गुरु नानक ने, ऑप्शन सी सूरदास ने, या ऑप्शन डी कृष्णदास ने। तो इसका राइट आंसर रहेगा विठलनाथ ने। अष्टछाप की स्थापना विठलनाथ ने की थी। ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसीदास किसके समकालीन थे? गोस्वामी तुलसीदास किसके समकालीन थे? ऑप्शन ए औरंगजेब के, ऑप्शन बी बाबर के, ऑप्शन सी अकबर के, या ऑप्शन डी कृष्णदेवराय के। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, तुलसीदास अकबर के समकालीन थे। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट है, संत कबीरदास किसके समकालीन थे? ये उपरोक्त तीनों प्रश्न जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो प्रसिद्ध संत कबीरदास किसके समकालीन थे? ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी सिकंदर लोधी, ऑप्शन सी शाहजहां, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रसिद्ध कबीरदास जो थे वो सिकंदर लोधी के शासक थे, और ये निरंकारी या निर्गुण संत थे। इनका जन्म 1498 ईस्वी में हुआ था। तो तुलसीदास के समकालीन आगे अकबर, उस संत कबीरदास के समकालीन आगे सिकंदर लोधी। नेक्स्ट है, भक्ति आंदोलन के प्रतिपादक कौन थे? भक्ति आंदोलन के प्रतिपादक कौन थे? ऑप्शन ए रामानुजाचार्य, ऑप्शन बी ज्ञानदेव, ऑप्शन सी निम्बार्य आचार्य, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो भक्ति आंदोलन के प्रतिपादक ऑप्शन ए रामानुजाचार्य थे। ये हाल ही में एसएससी सीजीएल में पूछा गया था। तो भक्ति आंदोलन के प्रतिपादक कौन थे? भक्ति आंदोलन के प्रतिपादक थे रामानुजाचार्य। नेक्स्ट है, किस संत ने ईश्वर को अपने पास अनुभव करने के लिए नृत्य एवं कीर्तन को माध्यम बनाया? तो पहले हमने पढ़ा था कि किस सूफी संत ने भक्ति संगीत को ईश्वर के निकट रहने का मार्ग बताया। तो इसमें यह प्रश्न है, किस संत ने ईश्वर को अपने पास रखने के लिए, अपने पास अनुभव करने के लिए नृत्य और कीर्तन को माध्यम बनाया? तो ऑप्शन ए शंकरदेव, ऑप्शन बी ज्ञानदेव, ऑप्शन सी चंडीदास, या ऑप्शन डी चैतन्य महाप्रभु। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है, हर एग्जाम में पूछा जाता है कि किस संत ने ईश्वर को अपने पास अनुभव करने के लिए नृत्य एवं कीर्तन को माध्यम बनाया? तो ये थे चैतन्य महाप्रभु। जो चैतन्य महाप्रभु थे ये पश्चिम बंगाल से संबंधित थे। नेक्स्ट है, अद्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो हर एग्जाम में पूर्व में जो हिमाचल प्रदेश चयनित आयोग था उसमें हर एग्जाम में ये पूछा जाता था। तो अद्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? ऑप्शन ए रामानुज, ऑप्शन बी शंकराचार्य, ऑप्शन सी माधवाचार्य, या ऑप्शन डी स्वामी विवेकानंद। तो अद्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक ऑप्शन बी शंकराचार्य थे। नेक्स्ट है आदिशंकर जो बाद में शंकराचार्य बने, उनका जन्म कहां पर हुआ? इसके बारे में हमने पहले भी इस वीडियो में पढ़ रखा है। तो आदिशंकर जो बाद में शंकराचार्य भी बने हैं, उनका जन्म कहां पर हुआ? तो इसका राइट आंसर रहेगा केरला में। नेक्स्ट है, रामानंद के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? जो रामानंद के अनुयायी थे उनको वैष्णव कहा जाता है। जो शैव थे उनके अनुयायियों को अलवर संतों के नाम से भी जाना जाता है, और जो नए नार थे वो वैष्णव धर्म से
मत को मानते थे। नेक्स्ट है रामचरितमानस की रचना किसने की। ये उपरोक्त तीनों प्रश्न हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो सेंटर का हो, एसएससी का हो या हमीरपुर चयन आयोग से संबंधित है। जो पूर्व में हमीरपुर चयनित आयोग था उसमें भी ये प्रश्न पूछे गए थे। तो रामचरितमानस की रचना किसने की थी। ऑप्शन ए तुलसीदास, ऑप्शन बी कबीरदास, ऑप्शन सी सूरदास या ऑप्शन डी रामानुजाचार्य। तो उसका राइट आंसर रहेगा तुलसीदास। धन्यवाद।